अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 से एक टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक का नाम है स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम को हम दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे। एक तो हम इसमें देखते हैं ओपन ऑर्गन पाइप, एक हम कंसीडर करेंगे ओपन ऑर्गन पाइप, एक होगा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप क्या होता है? ये दरअसल एक पाइप है जो बोथ साइड पे ओपन होता है। मतलब इसकी जो एग्जांपल अगर मैं लूँ, ये फ्लूइड जो बांसुरी होती है, ये दरअसल उसकी एग्जांपल है। उसमें क्या है, हवा फूंक कर उसके अंदर स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करवाई जाती हैं। दरअसल साउंड की जो वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ हम समझाने के लिए जस्ट आपको इस पाइप के अंदर ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस करवा के आपको समझाते हैं। ये है कोई हमारे पास वही पाइप है, सपोज बांसुरी है, उसमें क्या करते हैं, वेव्स प्रोड्यूस करवा के डिफरेंट ट्यून्स प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। अब क्या होता है, ये जो ओपन ऑर्गन पाइप है बोथ साइड से ओपन होता है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एक साइड से क्लोज होता है, एक साइड से ओपन होता है। ओपन ऑर्गन पाइप पे ये जो ओपन एंड्स हैं, इन पे हमेशा एंटी नोड्स बनेंगे। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है जो, इसके क्लोज एंड पे नोड्स बनेंगे और ये जो ओपन एंड होगा उस पे एंटी नोड्स बनेंगे। यहाँ पे नोड्स, यहाँ पे एंटी नोड्स। Nodes at the closed end of pipe, anti-nodes at the open end of pipe। पहले हम कंसीडर करते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप में जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसमें भी हम फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन को देखेंगे, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन अप टू सो ऑन nth मोड ऑफ वाइब्रेशन तक हम इसको इनकी फ्रीक्वेंसीज फाइंड करेंगे और वेवलेंथ्स फाइंड करेंगे जो हम स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करवाते हैं। ये हमारे पास सपोज वही आर्गन पाइप है, उसके अंदर एक वेव प्रोड्यूस करवाई गई है, स्टेशनरी वेव्स। अब इसके एंड पे क्या बन रहे हैं, एंटी नोड। यहाँ पे भी एंटी नोड है, यहाँ पे एंटी नोड है। आपको पता है नोड और नोड के दरमियान जो फासला होता है वो होता है लैम्डा बाय 2। नोड और नोड के दरमियान, एंटी नोड और एंटी नोड के दरमियान भी लैम्डा बाय 2 होता है। नोड और एंटी नोड के दरमियान होता है लैम्डा बाय 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एंटी नोड बन रहा है, यहाँ पे भी एंटी नोड है। एंटी नोड और एंटी नोड के दरमियान जो वेव लेंथ है वो है लैम्डा बाई 2। यह है लैम्डा बाई 2। आप इसको मजीद एंटी नोड से नोड लैम्डा बाई 4 और नोड से एंटी नोड लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 भी आप कर सकते हैं, वो भी लैम्डा बाई 2 आएगा। अब ये जो हमने पाइप कंसीडर किया हुआ है, सपोज उसकी लेंथ है L, वो आपने फिक्स रखनी है। इस L लेंथ के इसमें जो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हुई है उसकी वेव लेंथ है लैम्डा 1/2। मैंने यहाँ पे लिखा है 1 क्योंकि हम फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे लैम्डा 1/2 लिखेंगे। अगर लैम्डा 1 हम फाइंड करना चाहते हैं, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2L हो जाएगा। लैम्डा 1 2L के इक्वल आ जाएगा। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा V इज इक्वल टू F लैम्डा। यहाँ पे मैं V इज इक्वल टू F1 लैम्डा 1 लिख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कंसीडर कर रहा हूँ। अगर यहाँ F1 मैं निकालना चाहूँगा तो ये हो जाएगा F1 इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा 1। F1 इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा 1 आ जाएगा। अब लैम्डा 1 की मैं वैल्यू जब पुट करूँगा वो है 2L। F1 इज इक्वल टू V ओवर 2L हमारे पास आ जाएगा। ये है F1। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन लेते हैं। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन हम इस तरह से प्रोड्यूस करवाते हैं। ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, यहाँ पे एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड। अब एंटी नोड से एंटी नोड होता है लैम्डा बाई 2, फिर एंटी नोड से एंटी नोड लैम्डा बाई 2, तो ये टोटल आपके पास क्या हो जाएगा, लैम्डा के इक्वल हो जाएगा।
और फिर हमने वही ये जो लेंथ ऑफ पाइप है वो L हमने कंसीडर किया हुआ है। L इज इक्वल टू लैम्डा 2 मैंने लिखा है क्योंकि यहाँ पे सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन हम कंसीडर कर रहे हैं। L इज इक्वल टू लैम्डा 2/2 प्लस लैम्डा 2/2, क्योंकि ये लैम्डा/2 ये हो गया, लैम्डा/2 ये, लैम्डा 2/2 प्लस लैम्डा 2/2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 आ जाएगा। जब ये दोनों ऐड होंगे तो आपके पास आंसर आएगा लैम्डा, जस्ट लैम्डा। यहाँ पे 2 मैंने मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे हम सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो लैम्डा 2 आ जाएगा आपके पास L के इक्वल आ जाएगा। अब फिर वही v इज इक्वल टू f2 लैम्डा 2, स्पीड ऑफ वेव जो है v इज इक्वल टू f2 लैम्डा 2 हम लिखते हैं। यहाँ से अगर हम f2 निकालना चाहें, f2 इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा 2 आ जाएगा। अब लैम्डा 2 की आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे, f2 इज इक्वल टू v ओवर l आ जाएगा। अब f2 इज इक्वल टू आपने 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी कर देना है, 2v ओवर 2l कर देना है। f2 इज इक्वल टू 2 को आप इधर ले लें, 2 इज इक्वल टू v ओवर 2l। अब अगर आप देखें ये जो v ओवर 2l है ये किस चीज के इक्वल है, ये इक्वल है f1 के। v ओवर 2l की जगह आप f1 लिख दें, ये f2 इज इक्वल टू 2f1 आ जाएगा। फिर हमने लेना है थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड हो गया है, अब हमने लेना है सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। वो कुछ इस तरह से बनी है, फिर लेंथ सेम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटी नोड से एंटी नोड क्या आ जाएगा, लैम्डा/2, फिर एंटी नोड लैम्डा/2, लैम्डा/2 प्लस लैम्डा/2 ये आएगा लैम्डा, यहाँ पे मैंने लैम्डा लिखा है। और यहाँ देखें एंटी नोड से एंटी नोड, फिर ये होगा लैम्डा/2। ये जो टोटल लेंथ इक्वल आएगी इस लैम्डा के और इस लैम्डा/2 के मजमुआ के इक्वल होगी, उनके एडिशन के इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू ये वाला है λ/2, लैम्डा 3/2 मैंने लिखा है, 3 इसलिए लगाया है क्योंकि हम थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन कंसीडर कर रहे हैं। L इज इक्वल टू लैम्डा 3/2 प्लस ये वाला लैम्डा, इसको मैं लैम्डा 3 लिख रहा हूं क्योंकि थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन मैंने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। लैम्डा 3/2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा 3/2। जब एलसीएम लेंगे लैम्डा 3 प्लस 2 लैम्डा 3 ये आएगा 3 लैम्डा 3/2। अब ये लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2l ओवर 3 आ जाएगा। लैम्डा 3 अगर आप निकालना चाहें तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 उधर जाके डिवाइड। लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2l ओवर 3। ये लैम्डा 3 की वैल्यू है। अब वही फार्मूला v इज इक्वल टू f3 लैम्डा 3। अगर f3 आप निकालना चाहें, f3 इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा 3 आ जाएगा। अब लैम्डा 3 की वैल्यू है ये 2l ओवर 3, आप इसमें पुट कर दें, f3 इज इक्वल टू v ओवर 2l ओवर 3 आ जाएगा। ये जो 3 नीचे डिवाइड हो रहा है इधर जाकर ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आप इसको लिखेंगे v ओवर 2l मल्टीप्लाइड बाय 3। आप 3 को पहले ले आए, f3 इज इक्वल टू 3 इंटू v ओवर 2l, ये वाला v ओवर 2l आ जाएगा। अब ये जो v ओवर 2l है ना, ये हमारे पास किस चीज के इक्वल है, f1 के इक्वल है जो हमने यहां पे निकाला। f1 इज इक्वल टू v ओवर 2l, तो v ओवर 2l की जगह हम पुट कर देंगे f1, तो f3 इज इक्वल टू 3f1 आ जाएगा। सिमिलरली आप अप टू सो ऑन आप करते हैं fn तक, मतलब nth फ्रीक्वेंसी तक, fn इज इक्वल टू nf1। n की जो वैल्यू है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब हम वेवलेंथ अगर फाइंड करना चाहें, जो फर्स्ट मोड के लिए हमने वेवलेंथ फाइंड की वो है 2l, इसका मतलब 2l के बट्टे में 1 ऑलरेडी है, 2l/1। सेकेंड लैम्डा 2 जो हमने फाइंड किया था वो था जस्ट l, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया तो ये आ गया 2l/2।
ऊपर देखें 2l/1, 2l/2, लैम्डा 3 आया है 2l/3 अप टू सो ऑन। ये आ गया लैम्डा n। लैम्डा n के लिए हम लिखेंगे 2l/n। ये मैंने n लिखा है, 4 नहीं है, आपने इसको n पढ़ना है। n की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये हमने वेवलेंथ भी फाइंड की और उनकी फ्रीक्वेंसीज भी फाइंड की। ये था हमारा टॉपिक जो हमने स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम स्पेशल ओपन ऑर्गन पाइप को स्टडी किया है। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।